ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अवधेश मातृभूमि की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बुलेटिन में आपको हम वो खबरें दिखाएंगे जिससे दिन भर आप अपडेट हो जाएंगे और एक भी खबर नहीं छूटेगी, इस बात की ये गारंटी है। तो सबसे पहले वो 4 खबरें आपको बताते हैं जिन पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। पहली खबर, पाकिस्तान सेना और आतंकियों का गठजोड़ एक बार फिर सामने आ गया है। पाकिस्तानी सेना लश्कर आतंकी के साथ दिखी है। दूसरी खबर, पाकिस्तान के जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार ज्योति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पहलगाम हमले के दौरान ज्योति के संपर्क में दानिश बना हुआ था। तीसरी बड़ी खबर है, नकलची पाकिस्तान की भारत की तर्ज पर अब अपने सांसदों का डेलीगेशन पाकिस्तान भी विदेश भेजेगा। और चौथी खबर है, हैदराबाद में भीषण अग्निकांड हुआ जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। तो इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। ज्योति मल्होत्रा को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। चीन भी जा चुकी है ज्योति मल्होत्रा, ये बड़ी खबर पुलिस के हवाले से आ रही है। तो पाकिस्तान का उसने कई बार दौरा किया और जिस तरीके से दानिश ने उसकी मदद की, और इन सब के बीच अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जब पूछताछ हुई है तो अब जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि चीन का भी दौरा ज्योति मल्होत्रा कर चुकी है और यात्रा के खर्चे को लेकर भी जांच चल रही है कि जब इसने चीन का दौरा किया तो आखिर वहां पर इसका इंतजाम किसने किया, किससे मदद मिली। क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरीके से ये पाकिस्तान के दौरे करके जासूसी भारत के खिलाफ करती रही, भारत की जो गोपनीय और संवेदनशील सूचनाएं हैं उन्हें पाकिस्तान को देती रही, लेकिन इसी जांच और पूछताछ के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। और बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ज्योति मल्होत्रा चीन भी जा चुकी है और अब ज्योति मल्होत्रा के जो चीन दौरे का खर्च है और ब्यौरा है, इसको लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस। और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे ही उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ISI के 3 अफसरों के टच में थी। ज्योति तीनों अधिकारियों के काफी क्लोज थी। पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले दानिश ने ISI के 2 और अफसरों से उसकी पहचान करवाई थी और दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास में ISI वीजा देने की आड़ में अपना नेटवर्क चला रहा था। पाकिस्तान जाने के लिए वीजा मांगने वालों को कल्टीवेट किया जाता है, वरना वीजा रिजेक्ट कर दिया जाता है। ISI उन लोगों की तलाश में रहती है जो हर हाल में पाकिस्तान जाने के लिए वीजा लेना चाहते हैं। ज्योति भी इसी तरह ISI के संपर्क में आई थी। तो लगातार खुलासों का दौर जारी है और अब यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तान लगातार वो दौरे कर रही थी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, वो ISI के 3 अफसरों के टच में भी बनी हुई थी। हिसार से सुशील पांडे हमारे साथ बने हुए। सुशील, जिस तरीके से जांच और पूछताछ के बाद नए नए खुलासे हो रहे हैं, इन खुलासों के बीच परिवार का क्या कहना है और हिसार से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? तो सुशील के पास जाएंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि जिस तरीके से ज्योति मल्होत्रा का मामला सामने आया, उसे परसों गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहली बात यह कि वो चीन का दौरा भी कर चुकी है और अब वहां का भी ब्यौरा खंगाला जा रहा है। उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थे उसकी जानकारी जुटाई जा रही है और ISI के 3 अधिकारियों के साथ भी उसकी करीबी थी, इस बात की भी जांच हो रही है। वहीं जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तार पाकिस्तान में किन लोगों से जुड़े हैं, उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजी गई, उसकी तरफ से सवालों के जवाब जानने के लिए लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। 1 कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में। शुरुआती जांच में सामने आया है कि 2022 से अब तक ज्योति ने 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की।
वो 2 बार सिख श्रद्धालुओं के जत्थे के साथ पाकिस्तान गई, जबकि एक बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान गई। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के जरिए पाकिस्तान में एंट्री का एक वीडियो भी ज्योति मल्होत्रा ने 10 सितंबर 2022 को अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया था। मैं जा रही हूँ आज पाकिस्तान, वो भी विदाउट वीजा, है ना, बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात। ज्योति मल्होत्रा के YouTube चैनल पर मौजूद पाकिस्तानी जर्नी का आखिरी वीडियो 22 मार्च का है। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन में इफ्तार पार्टी में नजर आईं। तस्वीरों में दानिश नाम का एक शख्स ज्योति मल्होत्रा का वेलकम करता दिखाई दिया। हेलो दानिश जी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ओह नो प्रॉब्लम। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में ज्योति मल्होत्रा जिस दानिश से मिली थी, उसे पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया और जांच में भी ये बात सामने आई कि साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा पहली बार पाकिस्तानी हाई कमीशन में दानिश से मिली। दावा है कि उसी ने ज्योति को पाकिस्तान भेजने में मदद की, जिसके बाद ज्योति पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों के संपर्क में आई। आतंकियों का सर्वनाश किया जा रहा है, चाहे वो आतंकी पाकिस्तान में छिपे हो या फिर भारत में चुन चुन कर उन्हें मिट्टी में मिलाया जा रहा है। 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था और अब लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मोहम्मद शोएब पीओके में देखा गया है, जिसके साथ पाकिस्तान सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से गले मिलते हुए देखा गया। वो लश्कर के कमांडर हमजा के साथ भी दिखा। कुछ दिन पहले भी उससे जहर उगला था। अब मोहम्मद शोएब के साथ कई आतंकी भी देखे गए हैं, जिन्होंने पीओके में नई लोकेशन पर अपना ठिकाना बनाया है। तो पाकिस्तान आदत से बाज आ नहीं सकता, पूरी दुनिया ये जानती है, मानती है, और उसका एक और सबूत सामने आया है। अब लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर मोहम्मद शोएब पीओके में देखा गया, जिसके साथ पाकिस्तान सेना के अधिकारी भी मौजूद थे। लश्कर कमांडर मोहम्मद शोएब पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से गले मिलते देखा गया। वो लश्कर के कमांडर हमजा के साथ भी दिखा। कुछ दिन पहले भी उसने भारत के खिलाफ जहर उगला था। अब मोहम्मद शोएब के साथ कई आतंकी भी देखे गए हैं, जिन्होंने पीओके में नई लोकेशन पर अपना ठिकाना बनाया है। तो आप देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान सेना के साथ ही आतंकी नजर आ रहा है। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पाकिस्तानी सेना की किस तरीके से गलबहियां आतंकियों के साथ हैं, वो जगजाहिर है। और जिस तरीके से भारत ने स्ट्राइक की इस बार, और आतंकियों के जनाजे में किस तरीके से सेना के अधिकारी मौजूद रहे अंतिम विदाई देने के लिए, पाकिस्तान के झंडे से उन शवों को लपेटा गया, सबने देखा। और पीओके से तस्वीर सामने आई है, जहां पर आतंकी सेना के अधिकारियों के साथ दिख रहा है। और ये जो तस्वीर है आमिर हमजा की, जो लश्कर आतंकी है, इसकी तस्वीर सामने आई है। बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर चीफ जस्टिस गवई ने नाराजगी जताई है। मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे थे और चीफ जस्टिस की अगुवाई करने के लिए मुख्य सचिव डीजीपी नहीं पहुंचे, और इस मामले पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक संस्था के सम्मान का मामला है और ये जो मसला है ये गंभीर है। तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा है कि ये संवैधानिक संस्था के सम्मान का मामला है। जो प्रोटोकॉल निर्धारित है उसके मुताबिक चीफ जस्टिस की अगुवाई करने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी नहीं पहुंचे, और इसी को लेकर मुख्य न्यायाधीश ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। और उन्होंने ये कहा है कि संवैधानिक संस्था के सम्मान का ये पूरा मामला है और ये चीज ध्यान में रखी जानी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न जारी है। शहर शहर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अहमदाबाद में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरे देश भर में ये इस तरीके की तिरंगा यात्राओं का दौर चल रहा है। लेकिन अहमदाबाद की तिरंगा यात्रा में खुद केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और इस तिरंगा यात्रा का वो हिस्सा बने, और उसी तिरंगा यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तिरंगा लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पदयात्रा में शामिल हुए। तो अहमदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जो जश्न देश में मनाया जा रहा है, वो अहमदाबाद में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, और अहमदाबाद के इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, शामिल हुए, और उन्होंने भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर
पद यात्रा की। तो तिरंगा यात्रा जो हुई अहमदाबाद में, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा में जो तिरंगे झंडे हैं उनको लेकर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर निकले और ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता का जश्न है वो लोगों की तरफ से मनाया गया। तो आप देखिए किस तरीके से अहमदाबाद में जब तिरंगा यात्रा निकाली गई तो बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक लंबी कतार सड़क पर देखी गई और ये सभी लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर, भारतीय सेना के शौर्य को, सलामी को लेकर और गर्व के विषय को लेकर सड़क पर उतरे थे। और ये जो जश्न है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का पूरे देश में इस वक्त चल रहा है और वही जो क्रम है वो अहमदाबाद में भी हुआ, जहां पर खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का वो हिस्सा बने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।